हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे हमारा टॉपिक नोटिस राइटिंग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के अंदर जब आता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इजी टॉपिक भी ये है और आप इजीली मार्क्स जो है अपने यहाँ पर पक्के कर सकते हैं। अभी नोटिस क्या होता है, आप लोगों ने स्कूल वगैरह में हर जगह एक नोटिस बोर्ड जरूर देखा होगा जिसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कोई चीज खो गई है या कोई चीज मिली है, ठीक है, या फिर आपकी स्कूल कहीं पिकनिक पे जा रहा है या कोई मीटिंग है या कोई कैंप है, ठीक है, जैसे ब्लड कैंप लगा हुआ है, कुछ भी चीज की इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो नोटिस बोर्ड एक सबसे अच्छी जगह है जहां पर आप अपना नोटिस डाल दीजिए, सबको पता चल जाएगा, है ना। वरना यार एक एक को जाओ बताओ बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो नोटिस राइटिंग के अंदर क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये एक रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब का तरीका है, यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वे एनी अनाउंसमेंट। कोई भी अनाउंसमेंट करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन नोटिस का रास्ता अपनाती है। कोई भी मीटिंग है, कोई भी इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, किसी भी चीज के बारे में जब आपको सबको बताना है, नोटिस बोर्ड पे जाके चिपका दो, ठीक है। अभी इसका फॉर्मेट क्या होता है, यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नोटिस एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, इसीलिए आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जब एग्जाम्स में आप लोग नोटिस लिखेंगे तो आप एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे नोटिस। ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, यहां तक आपने कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा एंड देन आप यहां से नोटिस लिखना स्टार्ट कर रहे हो, फिर आपका नोटिस इस वाले पेज पे पूरा नहीं हुआ तो आप अगले वाले पेज पे चले गए। ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तो पेज ब्रेक करना अलाउड नहीं है नोटिस राइटिंग के अंदर, वहां पे भी नंबर कट जाते हैं। तो एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो और बॉक्स जो होता है वो बिल्कुल लास्ट में बनाना है, पहले लिख लो। पता चला पहले ही बॉक्स बना दिया और नोटिस उसके अंदर कंप्लीटली आ ही नहीं रहा है। चलिए, तो सबसे पहले आप सेंटर में बीच में जो भी अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी स्कूल है, ठीक है, अगर आपके स्कूल के अंदर आपको नोटिस लगाना है कि एनुअल फंक्शन है या पिकनिक पे जा रहे हैं, कुछ भी, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और प्लेस का नाम लिखेंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालय देवली, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय गुड़गांव, कोई भी स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल गुड़गांव, सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम या जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम, ठीक है, और प्लेस भी साथ में। जस्ट उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन का गैप दे दीजिए और उसके बाद नोटिस लिखिए। नोटिस जो आप लिखेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, बोल्ड लिखना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड लिखना है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आपको कैपिटल में लिखना है, मैं ये बोल रही हूं आपको बोल्ड लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है थोड़ा सा, कि ध्यान जाए सामने वाले का। चलिए, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेट लिखेंगे और जो डेट आप लिखेंगे वो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब आप डेट ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तरीका नहीं होना चाहिए डेट लिखने का, ठीक है। डेट लिखने का जो हम एक जनरल तरीका आपको बताया हुआ है कि आप पहले डेट देन मंथ देन ईयर लिखेंगे, तो वही आपको फॉलो करना है, डेट मंथ और ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट है 11 जनवरी 2023, तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म होती है। इसी फॉर्म के अंदर आप डेट लिखेंगे। आप नोटिस के बिल्कुल नीचे डेट नहीं लिखेंगे, आप इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेट लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद आप नीचे हेडिंग या टाइटल देंगे। अब हेडिंग और टाइटल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बताओगे तो सही ना कि नोटिस किस बारे में है ना। तो अगर ब्लड कैंप है तो कोई भी टाइटल दे दो, ब्लड कैंप टाइटल दे दिया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इवेंट है तो आप वो दे सकते हो, क्रिकेट मैच है तो वो दे सकते हो, पिकनिक है तो वो दे सकते हो, कोई भी मीटिंग वगैरह है तो वो दे सकते हो। आपको यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, नीचे टाइटल देना है। उसके बाद बारी आती है नीचे कंटेंट की। यार ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। क्योंकि ये नोटिस है, किसी चीज के बारे में आप जानकारी दे रहे हो, तो आपको वहां पर ना एक तो ये बताना होगा कि क्या चीज हो रही है, कब हो रही है,
कहाँ हो रही है, ठीक है। और अगर लोगों को उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें किसके पास जाना चाहिए, या उस चीज के अंदर एनरोल करने की आखिरी डेट क्या है, ये 4-5 चीजें मेंशन करनी ही करनी है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में ही सिग्नेचर करेंगे और अपना जो नाम है उसके नीचे कैपिटल में या ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, एंड देन आप अपना डेजिग्नेशन वहां पर लिख देंगे। मान लीजिए आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं, सॉरी स्कूल के अंदर आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं, वो मेंशन कर सकते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, जो भी है आप वो अपना डेजिग्नेशन वहां पर लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप मत लिखिएगा, क्लियर है। चलिए, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इस नोटिस को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। अब क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक अच्छा नोटिस लिखना चाहते हैं तो ये 7 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और स्कूल। उस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का या स्कूल का जो भी नाम है वो आपको मेंशन करना है। द वर्ड नोटिस इन द सेकेंड लाइन एंड इन द सेंटर। नोटिस वर्ड लिखना है आपको, सेकेंड लाइन में लिखना है और सेंटर में लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ द इशूइंग नोटिस, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, डेट आपको लिखनी है, प्लस यहां पर मैं मेंशन कर देती हूं कि एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखनी है, राइट आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है। एक सूटेबल कैप्शन, हेडिंग या टाइटल उसके नीचे आपको देना है। पर्पस ऑफ राइटिंग द नोटिस, क्या पर्पस है आपका नोटिस लिखने का, और डिटेल्स लिखनी है कि डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, ड्यूरेशन क्या रहेगा। मतलब जो भी आप बता रहे हो कि भाई आप पिकनिक पे जा रहे हो तो 3 दिन का ट्रिप रहेगा, कोई भी ब्लड कैंप है 2 घंटे का रहेगा, कोई भी सेमिनार है 2 घंटे का रहेगा, कहां पर होगा, स्कूल के अंदर होगा, स्कूल के अंदर कहां पर होगा, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, कितनी तारीख को होगा, सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी ना, वरना बच्चों को कैसे पता चलेगा, जो भी नोटिस पढ़ने वाला इंसान है उसे कैसे पता चलेगा, राइट। एंड लास्ट में सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। तो ये नीचे वाला पार्ट है, इसको भी ध्यान रखना, और वो ब्रैकेट के अंदर नाम लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। अभी कैसे कैसे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे मीटिंग के लिए हो सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है, कोई भी इवेंट है, फंक्शन है या ट्रिप है उससे रिलेटेड हो सकता है, कोई भी सेमिनार है, वर्कशॉप है या डिबेट्स है उससे रिलेटेड भी टॉपिक आ सकते हैं एग्जाम में आपके सामने। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिन चीजों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। फॉर राइटिंग द नोटिस, हेडिंग एंड द वर्ड नोटिस, यूज अ डार्क ब्लू पेन। नोटिस वर्ड लिखने के लिए आपको एक डार्क ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, और कोशिश कीजिएगा कि आप नोटिस को कैपिटल में ही लिख रहे हैं, ठीक है। सेफ साइड के लिए आप इसको बोल्ड में भी लिखिए और कैपिटल में भी लिख दीजिए, क्लियर है। चलिए, आप ऐसे मत लिखना बस कि आप स्मॉल में इस तरीके से लिख रहे हो, ये गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना। दूसरी चीज, जब भी आप लिख रहे हैं while writing the notice, be it related to any topic, किसी भी टॉपिक से वो रिलेटेड हो, आप इन चीजों को आंसर जरूर कर रहे हो कि भाई क्यों ये नोटिस लिखा जा रहा है, पर्पस क्या है, इवेंट क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहां होने वाला है, बाय whom या to whom, एंड हाउ, कैसे होने वाला है। अगर आपके नोटिस के अंदर इन सभी सवालों के जवाब हैं, दैट मीन्स आपने एक परफेक्ट नोटिस लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेज ब्रेक इज नॉट अलाउड, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप फ्रेश पेज से लिखना शुरू करो। ऐसा नहीं है आधा नोटिस आपने एक पेज पे लिखा हुआ है और बचा हुआ आधा नोटिस आप दूसरे पेज पे लिख रहे हो, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन 99% क्वेश्चंस अ नोटिस कैन बिगिन विद दिस इज टू इन्फॉर्म। 99% क्वेश्चंस में आप अपने नोटिस को इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक है। और तो बहुत सारे तरीके हो ही सकते हैं, पर ये मैंने आपको शुरुआत के लिए बता दिया है, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए, इन एवरी क्वेश्चन यू कैन एंड बाय, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। और आप अपने नोटिस को एंड कर सकते हैं इस वाली लाइन के साथ,
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड एज इन नीचे जिस भी इंसान ने साइन किए हुए हैं उस बंदे से जाके आप बात कर लो अगर आपको कोई और भी क्वेरीज है तो, ठीक है। दिस इज व्हाई गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन ड्राफ्टिंग द नोटिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए नीचे उस बंदे का नाम लिखना बहुत जरूरी है जिसने भी ये नोटिस लिखा है। क्लियर? एक क्वेश्चन देखेंगे उसके जरिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रोनाउंस सच एज आई, मी, माइन आर नॉट टू बी यूज्ड, ये वाले प्रोनाउंस आप यूज नहीं करेंगे। डेट, टाइम, वेन्यू इंक्लूड करना ही करना है हर बार, और नोटिस जो है वो 50 वर्ड्स के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घंटों खड़े होके आपका पूरा नोटिस पढ़े। लोग नोटिस बोर्ड के आगे से ऐसे फटाक से निकलते, तो चलते चलते वो पूरा पढ़ ले, या थोड़ा सा समय लगे, बस उसे 1 मिनट का भी ना लगे ज्यादा, उसको पढ़ने में छोटू ही लिखना होता है अपने को, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना। यू आर प्रमिला प्रियम, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ कोकराझर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोकराझर. Write a notice suitable for your school notice board giving details for participation of students in a football tournament to be organized by your school. अब आपके स्कूल में एक फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, आपको बच्चों को उसको लेके इन्फॉर्म करना है। आपका नाम ऑलरेडी दिया हुआ है और आपका डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है कि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। आइए कैसे आप लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहां तक की चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फटाफट से कोकराझर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेंटर में, नोटिस बिल्कुल सेंटर में एक लाइन का गैप देके, लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में, एक लाइन छोड़ के अगेन सेंटर में टाइटल देंगे फुटबॉल टूर्नामेंट। यहां तक का समझ में आया? आ गया। अब स्टार्टिंग देखिए हमने ऐसे ही की है। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ कोकराझर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फुटबॉल टूर्नामेंट। क्या होने वाला है सबसे पहले हमने ये बताया, राइट, इन द स्कूल प्लेग्राउंड। कहां होने वाला है उसके बाद हमने ये बताया। ऑन जुलाई 2021 कब होने वाला है उसके बाद हमने ये बताया। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस, किसके किसके लिए होने वाला है, राइट, वो भी हमने बताया कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट आर हियरबाय रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। लास्ट लाइन या आप लिख सकते थे, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड बिफोर 13 जुलाई 2021। आपने लास्ट डेट भी बता दिया यहीं पे कि जो बच्चे भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं वो 13 जुलाई 2021 से पहले पहले क्या कर दें। अब यहाँ पर डेट अलग है, यहाँ पर अलग है, तो आप अपनी डेट्स चेंज कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप 2022 मतलब चेंज कर लेना यार, ये तो कॉमन सेंस है। बिफोर 13 जुलाई 2021 मतलब आपने लास्ट डेट भी मेंशन कर दी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में आपने यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दिया, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। अब ये जो चीज है ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रमिला, और यहां पर आप ऐसे सिग्नेचर कर दीजिए प्रमिला। नीचे आपने ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, अपना नाम लिख दिया प्रॉपर, और उसके बाद अपना डेजिग्नेशन लिख दिया। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप इसको, तो यहां पर ना सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे करके आ रहे हो, आप नॉर्मल सिग्नेचर कर सकते हो रनिंग में, और यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, और उसके बाद आप इसको एक डब्बे के अंदर बंद कर देंगे, एक बॉक्स के अंदर आप इसको बंद कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से आप अपना एक नोटिस लिख सकते हैं और अपने मार्क्स एग्जाम में पक्के कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।